अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हुकूमत क्या करे, गवर्नमेंट का क्या किरदार है और गवर्नमेंट किस तरीके से इस वायरस के स्प्रेड के अंदर मुल्क की मदद कर सकती है। याद रखने की बात है कि एक अच्छा लीडर वो नहीं होता कि जिसके पास हर सवाल का जवाब मौजूद हो। एक अच्छा लीडर वो होता है जो सही वक्त पे सही सवाल पूछ सके, ताकि तमाम के तमाम इदारे, तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम हॉस्पिटल्स और जो लोग भी आपकी मदद कर रहे हैं, एनजीओज़, वो एक पेज के ऊपर फोकस रह के कोई काम कर सकें। गवर्नमेंट जो काम कर सकती है उसमें पहला काम तो ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन कर लें। हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी शायद ही काम कर जाए। मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कम से कम 21 दिन के लिए, कोई ट्रेवल नहीं, तमाम जहाज़ बंद, तमाम रेलगाड़ियाँ बंद, तमाम रोड बंद हो जाएँ, तमाम मोटरवेज़ बंद हो जाएँ। ग्रोसरी और बाकी चीज़ें ज़रूरत ज़िंदगी किस तरीके से पहुँचाई जाएंगी, उसके लिए कुछ पासेस बनाए जा सकते हैं, जैसे इंडिया ने किया है, लेकिन हमें मुकम्मल लॉकडाउन चाहिए। दूसरा काम जो गवर्नमेंट कर सकती है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह हर पाकिस्तानी बालिग आदमी को घर बैठे आप 1000 रुपये महीना दे दीजिए, या एक दफ़े 1000 रुपये दे दीजिए, देखें कितने महीने तक चलता है। अगर हम तब हर बालिग पाकिस्तानी को, तकरीबन 100 मिलियन लोग हैं, 1000 रुपये देते हैं तो ये $1.1 बिलियन बनेंगे। ये कोई इतने ज़्यादा पैसे हैं नहीं अगर देखा जाए तो। हम $900 मिलियन एहसास प्रोग्राम में देते हैं, सॉरी, $900 मिलियन हम देते हैं BISP के अंदर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर। $200 मिलियन हम देते हैं एहसास प्रोग्राम के अंदर। हमने डैम फंड में बहुत सारे पैसे जमा किए। हमने NJ सरचार्ज लगाकर बिजली के बिल में नीलम जहलुम डैम बना लिया पूरे का पूरा। तो इस तरीके से एक वेंटिलेटर टैक्स हो सकता है, या इसी तरीके से आप UBI के पैसे भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप ये पैसे देके लोगों को घर पे बिठा दीजिए और उनको बोले, और ये डेटा आपके पास मौजूद है। अभी आपने 2 साल पहले ही पाकिस्तान में मरदमशुमारी की है, सेंसस किया है, तमाम लोगों के ख़ानदानों के सरबराहों का डेटा आपके पास मौजूद है, उनके NIC के नंबर के साथ। ऐसा करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला काम तो ये, आप उनको बोलेंगे जी आप घर पे बैठे, और उसके बाद भी अगर कोई शख्स घर से बाहर घूमता हुआ मिला बगैर किसी शदीद ज़रूरत के, तो उसके ऊपर मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये जुर्माना है, और जुर्माने से फिर आगे बाकी लोगों को बाकी चीज़ों के ऊपर आप लगा दीजिए वो पैसे। दूसरा, आप बेक वक्त पूरे के पूरे 100 मिलियन पाकिस्तानियों को बोलेंगे कि वो सब के सब आपसे टैक्स नेट में आ जाए। आप उसको पैसे देंगे जिसका NTN नंबर होगा, या आप शनाख्ती कार्ड को NTN के नंबर पर यूज़ कर लें। पैसे आप डिजिटल वॉलेट से भेजें, जहाज़ कैश से या ईजी पैसा से। तो फ़ायदा इसका ये होगा कि 100 मिलियन लोग बेक वक्त नादरा से जुड़ जाएंगे, टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे, मोबाइल वॉलेट यूज़ करना शुरू कर देंगे, डिजिटल वॉलेट्स के ऊपर, ईजी पैसा के ऊपर आ जाएंगे, मोबाइल बैंकिंग के ऊपर आ जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट्स हो जाएंगे। और ये तमाम अहदाफ़ हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं FATF की गाइडलाइन के अंदर, IMF की वजह से। तो एक तीर से बहुत सारे शिकार हो जाएंगे और पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर आप ये काम नहीं करते, और मिसाल के तौर पे अगर आपके पूरे पाकिस्तान का टेस्ट करना पड़ जाए, तो $11 बिलियन बनते हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान की अक्सरियत अगर हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो उनके इलाज के लिए आपको $2.2 ट्रिलियन चाहिए। तो ज़ाहिर बात है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास नहीं है, तो उसका अशरे अशीर खर्च करके अगर $1 बिलियन दे के आप ये तमाम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मज़ीद तो एक तो लॉकडाउन की बात हो गई, एक UBI की बात हो गई। अगला काम जो गवर्नमेंट कर सकती है वो ये कर सकती है कि जीनोम सीक्वेंसिंग करे। ये वायरस आज आया है, शायद इसकी मज़ीद वेव्स आए, अगले साल घूम फिर के वापस आए। इस वक्त वायरस के दुनिया में 2 स्ट्रेन्स चल रहे हैं, L स्ट्रेन और S स्ट्रेन। जितने भी मरीज़ आपको मिलते हैं उनके पास जो वायरस का सैंपल मिलता है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर दी जाए। 2 बड़ी वेबसाइट्स हैं, एक जीन बैंक है, एक GIS एड है, और दुनिया भर के लोग वहाँ से वायरस के जीनोम्स के ऊपर लेके उनकी दवाइयाँ बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि हमारे मुल्क की जीनोम सीक्वेंस वहाँ मौजूद हो, ताकि जो दवाइयाँ बनाई जाए वो हमारे मुल्क के ऊपर भी उसी तरह असरअंदाज हो लोगों के ऊपर जिस तरह बाहर मुल्कों में होती हैं। और इस तरह हम दुनिया में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो रिसर्च सपोर्ट है वो भी हम किसी न किसी तरीके से कर सकें। मज़ीद काम जिसमें हम कर सकते हैं वो है डेटा सेट्स की अवेलेबिलिटी, कि जो डेटा सेट्स होंगे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करें। कितने अशख़ास हमारे पास आए, कितने लोगों का टेस्ट हुआ, कितने लोग बीमार हुए, कितने पॉजिटिव निकले, कितने नेगेटिव निकले। जो पॉजिटिव आए उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, उनको किस सेंटर्स में रखा गया, उसके बाद उनकी रेजोल्यूशन क्या हुई। देखिए 4-5 दिन तक तो शुरू में जो पेशेंट होता है असिम्प्टोटिक होता है, कोई सिम्टम्स शो नहीं करता। फिर 5 से 10 दिन के दरमियान वो सिम्टम्स शो करता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो 10 दिन बाद तकरीबन वो इस हालत में होता है कि उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए। हॉस्पिटल में उसको 10 से 14 दिन लगते हैं, वो हॉस्पिटल में रहता है, ICU के अंदर जाता है। फाइनल रेजोल्यूशन के अंदर, फाइनल रेजोल्यूशन में या तो उस शख्स का इंतकाल हो जाता है या वो सेहतियाब होकर वापस आ जाता है। तो पूरी साइकिल 25 दिन की बनती है। इसका मतलब अगर कोई शख्स का आज इंतकाल हो गया है तो उसको वायरस इन्फेक्ट हुए 25 दिन हो चुके हैं। तो अगर कंप्लीट डेटा हमारे पास होगा तो मेरे जैसे डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग के जो इंजीनियर्स हैं वो मॉडल्स बना के आपको बता सकते हैं कि इस वक्त
हमारा एस्टिमेट क्या है, पाकिस्तान में कितने लोग इससे मुतासिर हो चुके होंगे, कितनी हलाकतों का ख़दशा है, आगे 2-4 हफ्तों के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करें। तो ये बहुत सारे काम हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए। यूबीआई का बताया मैंने आपको, डेटा सेट्स का बताया, जीनोम सीक्वेंसी का बताया और कंप्लीट लॉकडाउन का बताया। उम्मीद है इन चीज़ों के ऊपर अमल करके हम इस वायरस के स्प्रेड को कम कर सकते हैं। जो हम फ्लैटेनिंग कर्व की बात करते हैं उसको कर सकते हैं ताकि कुछ टाइम बाय किया जा सके। बहुत सारे लोग एक ही वक्त में बीमार ना हों, वक्फे से अगर होंगे तो हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड कम पड़ेगा और हम उनको अच्छी तरीके से मेडिकल सहूलियात प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं इस वीडियो पे मज़ीद बात करूँगा। हम अगली वीडियो पे उलमा-ए-कराम के किरदार के ऊपर भी बात करेंगे। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।